नमस्कार। बिहार में जैसे-जैसे चुनाव करीब आते जा रहा है, वैसे-वैसे वहाँ पर सियासी गर्मी, चुनावी गर्मी बढ़ती जा रही है और वहाँ पर एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन के बीच में चुनाव है। इंडिया गठबंधन में आपस में थोड़ा टकराव दिखाई दे रहा है इस वक़्त। टकराव ये है कि कांग्रेस ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की ओर से कुछ बयानबाज़ी चल रही है ताकि वो पिछली बार जितनी सीटें उनको चुनाव में मिली थी लड़ने के लिए, उतनी सीटें मिल जाएँ। दूसरी तरफ आरजेडी के जो समर्थक हैं और आरजेडी के जो लीडर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि पिछली बार चूँकि उनका स्ट्राइक रेट यानी जितनी सीटें मिली उसके मुकाबले उनकी जीत उतनी बड़ी नहीं हो पाई, इसलिए इस बार उनको कम सीटें मिलनी चाहिए, ऐसा तर्क दिया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस और आरजेडी के बीच में टकराव की खबरें भी आ रही हैं। आपने सुना होगा कि पप्पू यादव ने हाल में एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ऊँट तो ऊँट ही होता है, मरा हुआ ऊँट भी जो है उस और गधे की तुलना कर दी थी उन्होंने कि गधा कितना भी होगा तो ऊँट से बैठ जाएगा तो भी उससे छोटा ही होगा। अब उन्होंने गधा किसको कहा, ऊँट किसको कहा ये समझने वाली बात है और इससे जो है बिहार में महागठबंधन के बीच में, इंडिया गठबंधन के बीच में एक टकराव की सुर्खियाँ जो है अ, आने लगी। ऐसे में हमने कोशिश की थी कि कांग्रेस के किसी बड़े लीडर से बातचीत की जाए, समझा जाए कि वो क्या चाहते हैं। क्या एक बार जब 2004 में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ी थी, क्या वो स्थिति पैदा हो रही है? या कांग्रेस मिलकर लड़ना चाहती है? कांग्रेस आरजेडी के साथ मिलकर आगे का सफर तय करना चाहती है। कांग्रेस की स्थिति ये है कि 2024 के चुनाव के बाद क्षेत्रीय दलों के गठबंधन के साथ उनके रिश्ते सामान्य नहीं रह पाए, जिसकी वजह से कांग्रेस हरियाणा चुनाव हार गई। कांग्रेस दिल्ली में भी अलग-अलग लड़ी, दिल्ली का हाल हम जानते हैं। इसी तरह से महाराष्ट्र में तो ठीक है मिलकर लड़े वो विपक्षी दलों के साथ वहाँ पे नतीजे किसी और वजह से अच्छे नहीं आ पाए, लेकिन झारखंड में उनको एक कामयाबी मिली। उन्होंने जेएमएम का साथ मिलकर जो है अच्छा चुनाव लड़ा और आज सत्ता में है वहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ। तो आज हमारा जो है कार्यक्रम यही था कि हम तारिक अनवर से इस बारे में चर्चा करने थे, लेकिन तारिक अनवर से तकनीकी वजहों से हम जुड़ नहीं पा रहे। तारिक अनवर साहब को जब हम जोड़ना चाह रहे थे तो उनको कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई जिसकी वजह से ये कार्यक्रम भी लेट हुआ, लेकिन वो जुड़ नहीं पाए। हमारे साथ दीपक कोचगवे हैं, बिहार के जाने-माने पत्रकार और उनकी तारिक अनवर जी से बात भी हुई है, बिहार के मसलों पर, बिहार की जो कांग्रेस का पक्ष है, पहलू है, उस पर उनसे बातचीत भी हुई है। तो हम दीपक जी से ही जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में कांग्रेस की क्या स्थिति है, कांग्रेस कैसे ये चुनाव लड़ेगी, क्या अकेले भी जा सकती है, क्या ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि बिहार में कांग्रेस जो है अकेले लड़ने का फैसला करे, जैसा दिल्ली में उनका गठबंधन के साथ गठबंधन नहीं बन पाया आपके साथ उनका और वो अलग-अलग लड़े। दीपक जी आपको क्या लगता है कि एक तो सवाल ये है कि एनडीए में दूसरी तरफ एकदम से अब मैदान में कूद पड़े, मोदी जी आए और भागलपुर से एक तरह से उन्होंने एक चुनावी शंखनाद कर दिया। वो कार्यक्रम तो सरकारी था, लेकिन अब इसमें दो राय नहीं है कि जिस तरह से उस कार्यक्रम को आयोजित किया गया, जिस तरह के संकेत और संदेश दिए गए, उससे साफ हो गया कि वो उनकी ओर से ये चुनावी ऐलान था कि किस तरह से उनको आगे लड़ना है। दूसरी तरफ हम महागठबंधन और इंडिया गठबंधन को देखते हैं, तो अभी वो सीटों की बातचीत ही कर रहे हैं, अभी वो कैसे वो लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे कि साथ लड़ेंगे। बड़ा पार्टनर है कांग्रेस आरजेडी के साथ इंडिया अलायंस में। क्या आपको लग रहा है कि क्या स्थिति है और क्यों टकराव है ये? देखिए कांग्रेस क्या करेगी, गठबंधन के साथ लड़ेगी, अकेले लड़ेगी, ये सवाल तो तैर ही रहा है। मगर इसी बहाने कांग्रेस में गतिविधियां बढ़ी हैं और कांग्रेस के लोग अब कुछ एक्टिव दिख रहे हैं। जो एक्टिवनेस इनको पहले दिखना चाहिए था, वो एक्टिव अब दिख रहे हैं, क्योंकि उनके नए बिहार प्रभारी आए हैं। उनका नाम थोड़ा लेने में दिक्कत होती है। अरुण अरुण वल्लभपई आए हैं, वो बिहार का कमान उन्होंने संभाला है। तब से वो कांग्रेस को लेकर मंथन जारी है। हाँ, एक बात है कि आने के बाद उन्होंने लालू प्रसाद यादव से नहीं मुलाकात की है। ये एक बड़ा सवाल है कि कोई भी लीडर अगर आया, चाहे वो राहुल गांधी आए, तो लालू यादव से उनकी मुलाकात जरूर होती है। मगर उनके ये बिहार प्रभारी बनने के बाद वो जब से बिहार में ही है, वो लालू से नहीं मिले।
अब जिस तरह से वो चल रहे हैं, ये सारी गतिविधियां तब हुई। देखिए, आज तारिक साहब से मेरी बात हुई, बहुत इच्छा थी उनको हमारे इस प्रोग्राम में भाग लेने की, और उन्होंने लिंक को भी बहुत ट्राई किया, मगर कुछ तकनीकी फॉल्ट आ रहा है उनका, इसीलिए वो आ नहीं पा रहे हैं, जुड़ नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि अगर तकनीकी वाला है तो बीच में जुड़ भी जाए, मैं ये नहीं कहता। मगर आज उनसे जब मेरी बातचीत हुई, तो जब से तारिक अनवर ने बयान दिया है कि कांग्रेस ये तय करे कि उन्हें क्या करना है, गठबंधन में साथ जाना है या अकेले जाना है, संगठन को कैसे, तो उन्होंने बीच में बहुत ज्यादा हमला किया था। हमला यानी सजेस्टिव हमला, जो कि कांग्रेस के लिए उन्होंने सजेशन भी दिया था और एक दुख भी बताया था कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद कुछ स्थितियां बदली और मोहन प्रकाश को की जगह पर अरुण वल्लभी को लाया गया, नए प्रभारी को लाया गया। नए प्रभारी ने पंजाब और गुजरात में भी बड़ा अच्छा काम किया था। बिहार में आया है, आने के बाद वो थोड़ा गतिविधि बढ़ रही। अब रहा प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, ये भी चल रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ के बदलेगी। ये सारी बातें कांग्रेस की इनर सर्किल में चल तो रही है। क्या प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बदलने की बात इसलिए हो रही है क्योंकि वो कभी आरजेडी में रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं ये जो प्रदेश प्रभारी आए हैं, ये लालू की तरफ इंक्लाइन नहीं हो रहे हैं। न उन्होंने तेजस्वी यादव से मुलाकात की है अभी, ना लालू यादव से मुलाकात की है। तो कहीं ना कहीं नहीं, दिखता है कि मैं कांग्रेस। जानना चाहता हूं कि अभी जो बिहार में प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष हैं, वो हाँ, पहले शायद आरजेडी के सदस्य रह चुके हैं। इसकी वजह से ये भी कहा जाता है कि आरजेडी जो है उनको हैंड होल्डिंग कर लेती है और उनको अपने हिसाब से मोल्ड कर लेती है। तो इसलिए उनको अब चुनाव के वक्त हटाएंगे तो इसका बुरा असर नहीं होगा? देखिए, कांग्रेस जो है वो चाह रही है कि हम अपने बल पर अब चुनाव लड़ें, क्योंकि अब जो खोना था उन्होंने खो दिया। पाने की इच्छा में उनके पास 29 का चुनाव है, तो 29 के चुनाव तक ये कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। इसीलिए अपने औकात भी देखना चाहते हैं कि हम बिहार में क्या कर सकते हैं। हालांकि औकात तो मैं मुझे 2004 में देख लिया था, अकेले चले गए थे, सभी सीटों पर लड़ गए थे और कितनी सीटें मिली थी आपको भी मालूम है। और हम सब देखा है कि उसके बाद कांग्रेस ने सरेंडर किया जब हाँ, आरजेडी सही के कहा साथ आपने, ये सही कहा। चुनाव लड़ी, तब जाके कांग्रेस को वहां पे सत्ता में भागीदार बन पाई। आपने सही कहा, मगर एक उत्साह दिखाने की जरूरत हो रही है। हालांकि मुझे जो सूचना मिलती है, उस सूचना के तहत कांग्रेस के बहुत अच्छे लोगों से मेरी बातचीत होती है। उनका ये कहना है कि मामला 70 सीट पर है। अगर आरजेडी 70 पर तैयार हो जाती है तो फिर साथ मिलकर ही लड़ने की बात है, और कुछ ऐसा है नहीं। गठबंधन, देखिए तारिक साहब ने क्या कहा। तारिक साहब एक बहुत ही सीजन पॉलिटिशियन है बिहार में राष्ट्रीय स्तर पर। तारिक अनवर 76 से 81 तक यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे बिहार में, और 82 से 85 तक ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। तारिक अनवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मंत्री भी रहे। तारिक अनवर कटिहार से जीतते भी रहे। और उस तारिक अनवर सोनिया गांधी से थोड़ी खटपट होने के बाद एनसीपी में आए, तो एनसीपी में उन्हें राज्यसभा भी भेजा गया। और उसके साथ साथ कटिहार में जो चुनाव लड़े थे 14 में, वो एनसीपी की टिकट पर लड़े थे, फिर वो कांग्रेस पे लौटे। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि घोड़ा चाहिए, वो घोड़ा नहीं जो बाराती में जाता हो। मुझे घोड़ा चाहिए, कांग्रेस को घोड़ा चाहिए जो रेस में दौड़े। बाराती वाला घोड़ा हमें नहीं चाहिए। कहने का मतलब है कि अब आप कांग्रेस तो को कांग्रेस ऐसे घोड़े बिहार में बाराती वाला घोड़ा जो है उनका जो है, ये सब जो हाँ, है वो इसके बदले बाराती में का घोड़ा रेस नहीं वाला चाहिए। घोड़ा है क्या? उनके पास है रेस वाला घोड़ा? और क्या दिक्कत है? देखिए, कांग्रेस की असल दिक्कत क्या है आपकी नजर में बिहार किनसे में? बिहार में कांग्रेस की असल दिक्कत क्या है? ये दिक्कत क्या सिर्फ है, रेस वो का वही घोड़ा उनके वही पास नहीं लोग। है, और भी कई दिक्कतें हैं। दिक्कत बहुत है। दिक्कत ये है कि कांग्रेस एकदम बैसाखी पर है लालू प्रसाद यादव की। और जैसे हम्म। होता है कि हमको तो खाना मिल ही देंगे, बाबूजी खाना दे देंगे, हम नौकरी क्यों करेंगे। तो खाना दे ही रहे हैं, कपड़ा दे ही रहे हैं, घूमने के लिए गाड़ी दे ही रहे हैं। तो फिर वही स्थिति कांग्रेस की है कि भैया लालू जी हमको वोट बटोर दे रहे हैं, 2-4%, 5-6% मेरा वोट है, वो किसी न किसी तरीके से आ जा रहा है। ये सवाल है। तारिक अनवर ने क्या कहा, आज उन्होंने कहा कि 70 सीट जो कांग्रेस ने लिया था,
उन्होंने लड़ाई अच्छी नहीं लड़ी, और इसी के चलते इंडिया गठबंधन सरकार नहीं बना पाई। तो उनका हमला सीधे सीधे प्रदेश अध्यक्ष जो है अखिलेश प्रसाद सिंह की ओर जाता है, क्योंकि अखिलेश प्रसाद सिंह के बारे में ये कहा जाता है कि वो लालू प्रसाद के खास हैं। और लालू प्रसाद ने तो भरे मंच पे कहा था, INDA ब्लॉक की बैठक चल रही थी, उसमें उन्होंने कहा था कि अखिलेश को तो हम ही फोन करके, सोनिया जी से फोन करके राज्यसभा भिजवाए थे। तो कहीं ना कहीं ये लालू के छाये में है। लालू के छाये में तो बहुत दिनों से कांग्रेस रही, सीताराम केसरी जब थे तब से ही लालू के छाया में कांग्रेस है। मगर सवाल जब उठता है यहाँ कि जिस तरह से अन्य पार्टियां उतर गई हैं चुनाव समर में, चाहे वो JDU हो, चाहे वो BJP हो, इवन RJD, ये उतर चुकी है। लेफ्ट अपना काम कर रही है, लेफ्ट का एक अलग तरीका होता है प्रचार का, वो अपना काम कर रही है। तो आज आपको जरूरत है एक ऐसे अध्यक्ष की जो पार्शियल हो, जो कांग्रेस की वफादारी जानता हो, जो अपना कुछ नहीं करना चाहता हो। अखिलेश सिंह पर आरोप है कि उन्होंने अपने तो राज्यसभा ले ही लिया और उसी समय बेटा को भी उन्होंने MP का टिकट दिलवा दिया मोतिहारी से, वो हार गया। तो ये जो सिस्टम बना हुआ है, तारिक अनवर उस पर चोट कर रहे हैं। कांग्रेस पर वो कुछ नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस के लोगों को आगाह कर रहे हैं कि बिहार में आप कांग्रेस को अगर गतिमान नहीं बनाएंगे तो कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। फिर बिहार ऐसी दीपक जी, स्टेट में जो इस वक्त जो चुनाव का तौर तरीका हो गया है, जितना समय चाहिए होता है उस हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस काफी लेट हो चुकी है। अभी कांग्रेस क्या, RJD ठीक है, तेजस्वी अपने मैदान में निकलने लगे हैं, वो महिलाओं की सभा कर रहे हैं, वो अलग अलग संपर्क अभियान अपना वो चला रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जमीन पर नजर नहीं आ रही थी। तो आपको नहीं कहीं लगता है कि कांग्रेस इसलिए भी बैकफुट पर उनको रखना चाहती है RJD, क्योंकि आप अपने संगठन के स्तर पर इतने लस्ट पस्त हैं, इतने लचर हैं, अभी मैदान में नहीं उतरे हैं, आपका कंफ्यूजन बरकरार है कि आपको साथ मिलकर लड़ना है कि अकेले लड़ना है, ये स्टैंड क्लियर नहीं है। लीडरशिप का सवाल भी अनुत्तरित है कि कौन लीडर होगा आपका, कैसे ये बातचीत आगे बढ़ेगी। तो इतने सारे सवाल कांग्रेस ने छोड़ दिए हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस के लिए आपको कितनी बड़ी संभावना दिखाई देती है। अगर कांग्रेस RJD के साथ मिलकर नहीं लड़ती है, तब तो कांग्रेस का वो 27 का अपना जो वो आजमाना चाहती है अपनी ताकत, तो वो धूल दूसरित हो जाएगी, एक मैसेज गलत चला जाएगा कांग्रेस के हक देखिए, में। तो मैं ये मानता हूं कि भाजपा से और JDU से अगर उनकी मिली जुली उनकी जो ताकत है उससे अगर लड़ना है तो कांग्रेस को बिना RJD के साथ गए हुए काम चलने वाला नहीं है। कांग्रेस लड़ेगी तो वो नुकसान करेगी अपना भी, और विपक्ष की संभावनाओं को भी खत्म करेगी, जो तेजस्वी देखिए यादव की ये सवाल, संभावनाओं को खत्म करेगी। आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये अच्छा सवाल है। इसमें ये है कि जैसे अभी कह रहे हैं तारिक अनवर, मैं तारिक अनवर को इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज मेरी उनसे बात हुई, हमारे चैनल में आना चाह रहे थे, टेक्निकल नॉलेज के चलते वो बेचारे नहीं आ पाए। मगर उन्होंने जो कहा कि पप्पू यादव भी पप्पू यादव कन्हैया कुमार पर डिपेंड करना चाहते हैं। देखिए कांग्रेस का जो आला कमान है वो कितना इमेच्योर है। ये मैं नहीं कहता है कि पप्पू यादव लीडर नहीं है, कन्हैया कुमार लीडर नहीं है। कन्हैया कुमार तो हार गए थे मैं चुनाव। जरा क्लियर कर देता हूँ, वो अभी मैं सुन रहा था, कहीं पे इंटरव्यू दे रहे थे वो तारिक अनवर, तो उसमें वो कह रहे थे कि पप्पू यादव का सवाल पे कांग्रेस में दुविधा इसलिए भी है क्योंकि वो टेक्निकली अभी इंडिपेंडेंट सांसद है। कांग्रेस के लिए वो, कांग्रेस उनकी जरूरत है और वो कांग्रेस की जरूरत समझ रहे हैं, वो चाह रहे हैं कांग्रेस के साथ काम करना, लेकिन टेक्निकली वो कांग्रेस के लीडर नहीं है, कांग्रेस के सांसद नहीं है। इसलिए हालांकि वो फील्डिंग कर रहे हैं कांग्रेस के लिए, लेकिन वो कांग्रेस के लिए मुश्किल भी पैदा कर रहे हैं। जो बयान जिस तरह का पप्पू यादव ने दिया था कि क्या बयान दिया था वो, उन्होंने कहा था कि ऊंट कितना भी बैठ जाएगा तो गधे के से ऊंचा होगा। तो वो अगर RJD के साथ गठबंधन में जाना है तो किसी कांग्रेस लीडर का बयान ये मतलब अच्छा बयान नहीं हो सकता है। आपको लड़के दिखाना नहीं है पब्लिक में कि आप अभी लड़ रहे हैं आपस में ही, आपको लड़ना किसी और से और आपस में ही लड़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं गलत संदेश जा रहा है। कन्हैया कुमार के बारे में आप कुछ कह रहे थे कि क्या कन्हैया कुमार देखिए को आगे किया जा सकता है इस बार? होता क्या है कि एक समय था कांग्रेस का जो आला कमान था
वो आला कमान जो बात कहता था वो बात उन तक रहती थी और इम्प्लीमेंट होता था। अब देखिए पप्पू यादव और कन्हैया कुमार की बात मैं करता हूँ। पप्पू यादव आते ही ऐसा करने लगे जैसे उन्होंने सदस्यता ग्रहण कर दी हो कांग्रेस की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका, जो उन्होंने कहा मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। कांग्रेस किसी की मोहताज नहीं, कांग्रेस अपने बल पर चुनाव लड़ेगी। और अगर अगर हमारा समझौता ठीक नहीं होगा तो कांग्रेस अपने बल पर लड़ेगी। हम किसी को, यानी जैसे वो लग रहा था कि कांग्रेस के अध्यक्ष बना दिए गए। वो जो बयान था उनका एकदम पब्लिक बयान था। और कन्हैया कुमार का है कि कन्हैया कुमार को बेगूसराय से के कहा बरहेट बेगूसराय का कुछ जगह वहां से उनको चुनाव लड़ना है, वो आ गए। तो कन्हैया कुमार और पप्पू यादव से कास्ट फैक्टर नहीं चलेगा बिहार में। क्योंकि देखिए एक तरह से आप कह रहे हैं कि पप्पू यादव अगर आएंगे, अभी भी लालू यादव और तेजस्वी यादव के पास जितना यादव और मुस्लिम वोट है वो वोट पप्पू यादव नहीं काट सकते। पप्पू यादव सीमांचल के एरिया में कुछ कर सकते हैं, पूर्णिया के एरिया में कुछ कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं। मगर ये जो जुगलबंदी हो रही है, ये जुगलबंदी बाहर आ रही है बात। अब वो दिल्ली में बात हो रही है। अगर हमें आपको कहना है कि हाँ आपको आगे बढ़ के चलिए, आप काम कीजिए, आप मेरे साथ हैं, ऐसे ऐसे लाइन, आप उसको जब तक मुहर नहीं लगे तब तक आप पब्लिक कर रहे हैं। तो हंस रही है विपक्ष। विपक्ष का मतलब एनडीए, कि उनको कांग्रेस से कोई डर नहीं है। और उसी बात को तारिक अनवर उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि तेजस्वी के सहारे अगर कांग्रेस को चलना है तो चले, मगर उसकी प्रक्रिया हो, और नहीं चलना है तो अकेले चले। तो ये सभी बात तारिक अनवर कह रहे हैं। और दीपक जी, मैं जरा वो बयान मुझे मिल गया है इनका पप्पू यादव का, मैं जरा वो बयान सुनवा देता हूँ कि किस तरह का बयान है वो, क्योंकि उसकी चर्चा आगे तक होती रहेगी। पप्पू यादव ने एक ऐसा बयान दे दिया है कि दोनों दलों के बीच में खटास का एक वजह ये रहेगी। पप्पू यादव और मतलब क्या कहते हैं उसको, प्यार भी मोहब्बत भी और लड़ाई भी वाला स्थिति चल रही है। कांग्रेस ऊंट बैठियो जाए तो गधा से ऊंचा है। लालू यादव मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे सम्मानित नेता हैं। लालू यादव की अपनी पार्टी है। कांग्रेस का लीडर राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी। कांग्रेस के बगैर बीजेपी को हराना मुश्किल है। महासचिव महोदय ने किसी भी बात को कहा है तो उस संदर्भ के पीछे कांग्रेस की विचारधारा होती है। उन्होंने जो बात कही, हम लोग खाद बनने को तैयार हैं, गिलहरी की तरह काम करने को तैयार हैं। निश्चित रूप से जो दायित्व पप्पू यादव, कन्हैया या किसी को भी दिया जाएगा, उस दायित्व के साथ हम महासचिव जी के विचारधाराओं के साथ खड़े रहे। आखिरी सवाल है सर, अटकलें अब ये कहा जा रहा है कि बिहार में भी कांग्रेस अकेले लड़ सकती है जिस तरीके से दिल्ली में। ये मुझे नहीं पता, गठबंधन है और कांग्रेस अपने तरफ से गठबंधन नहीं तोड़ती है। कांग्रेस को विचार को कम आंका गया और कांग्रेस, फिर मैं कह रहा हूं, गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। लालू यादव जी का सम्मान है तो कांग्रेस का भी ऊंचा सम्मान है। सम्मान करके कोई भी दल बीजेपी को हरा नहीं सकती। बिहार की 13 करोड़ जनता कांग्रेस के को देख रही है कि कांग्रेस के साथ हम खड़े हों, और मुझे लगता है कांग्रेस के साथ बिहार की जनता खड़ी हो। दीपक जी, कई बार ऐसा लगता है मुझे पर्सनली, जब मैं कांग्रेस नेताओं का बयान सुनता हूं, आप सुन रहे हैं, तो कांग्रेस नेताओं का जब बयान सुनता हूं तो कई बार मुझे लगता है कि कांग्रेस को बहुत कम, पिछली बार जो 70 सीटें लड़ने के लिए दी गई थी और उसका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं रहा था, इसकी वजह से शायद आरजेडी ने उनकी सीटें घटाने का संकेत दिया है कहीं ना कहीं। इसलिए कांग्रेस नेताओं को ये बात चुभ रही है और वो पब्लिक में आके, पब्लिक डोमेन में आकर ये प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? ये बात चुप रही पब्लिक। तारिक अनवर ने खुद कहा, तारिक अनवर उनके सबसे बड़े नेता, उन्होंने कहा कि 70 सीट जो मिली उस पर आप चुनाव अच्छे से नहीं लड़ पाए, और अगर अच्छा सी सीट चुनाव लड़ते और कुछ सीट जीत जाते तो आईएनडीए की सरकार बन, इंडिया की सरकार बन जाती वहां। ये तो तारिक अनवर कर रहे हैं। देखिए पप्पू यादव का जो
लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह वो बात करते हैं, वो बात एकदम जैसे अब 13 करोड़ जनता कांग्रेस को देख रही है। 13 करोड़ बिहार की आबादी है, तो 13 करोड़ जनता कांग्रेस को देख रही है और लालू जी का हम सम्मान करते हैं। और ये नहीं जानते हैं कि सोनिया जी, खड़गे, राहुल गांधी का लालू प्रसाद यादव से कनेक्शन बना हुआ है अभी, ठीक है। और मैं ये जान रहा हूं कि जैसे ही गठबंधन की बात होगी, ये टूटेगी नहीं गठबंधन बिहार में, ये हर हाल में ये जो गठबंधन है 2, 4, 5, 10 सीट का इधर उधर तफरका होगा, लड़ाई तो इनके अपने आपस में मिलकर लड़ेंगे। अब पप्पू यादव को अगर अभी वो कांग्रेस के बारे में क्या कहा, कांग्रेस का मतलब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, भैया खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो खड़गे का नाम आप नहीं ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मसालेबाजी होती है। और तारिक अनवर हो या कोई भी हो, देखिए भाई प्रेमचंद मिश्रा भी बहुत अच्छे लीडर हैं आज की तारीख में कांग्रेस में, एक बोलने वाले लीडर हैं, उनको तवज्जो देनी चाहिए। और लोग भी है जो पुराने में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको तवज्जो अगर आप देते हैं तो वो आगे बढ़कर काम करते हैं, जिनका फॉलोइंग है, जिनका फॉलोअर है। अब आप कहिएगा कि जगन्नाथ मिश्रा जैसा फॉलोअर वो तो अब मिलेगा नहीं, आप कहिएगा केदार पांडे की तरह फॉलोअर वो मिलेगा नहीं। आप जो बनाकर कांग्रेस को सदाकत आश्रम को रखते हैं, इसकी भूल, इसकी गलती, सारी गलती एआईसीसी की है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने कभी भी ध्यान नहीं दिया कि बिहार में हमको स्ट्रांग होके एक स्ट्रांग पार्टी बननी है, और कुछ नहीं किया। हुआ तो अखिलेश को बना दिया। कभी देखिए तारिक अनवर भी थे, हिदायतुल्ला खां ऐसे प्रदेश अध्यक्ष थे जो कि कांग्रेस को बढ़ाना चाहते थे, कांग्रेस को काम करना चाहते, बड़े डिग्निफाइड लोग हैं। उसके बाद क्षरण शुरू हो गया। उसके बाद देखिए हम ये नहीं कहते हैं अखिलेश सिंह राज्यसभा के मेंबर हैं, मगर उनको बार बार बना देना। और कांग्रेस का पर एक जरा ध्यान देखिए, इतने दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद राहुल गांधी सदाकत आश्रम गए थे हाल फिलहाल, और बहुत दिनों के बाद जब वो यात्रा कर रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा, तो भागलपुर और नौगछिया और उस एरिया से गुजरे थे। कोई लीडर बिहार पर नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया कि वो लालू से पंगा नहीं लेना चाहता था, और लालू प्रसाद उसका फायदा उठाते थे। ठीक है, लालू ने 70 सीट दिया आपको, तो 70 सीट दिया, अब लड़ाई 70 की है। अब आगे देखिए क्या होता है। मुझे नहीं लगता है, अभी भी मैं कहता हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हमने देखा है 40 वर्षों में कांग्रेस, और अभी भी उसमें दम है। उसको पीठ पर सहला देने की जरूरत है। कांग्रेस का एक जो एक्टिविटीज है उसको ये करने का ये है। जिला के अध्यक्ष लोग क्या करते हैं, जितने भी जिला के अध्यक्ष हैं उनका क्या काम है, इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि में माला पहनाना, फलाने के पुण्यतिथि में माला पहनाना। कभी कभी कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ के लोग काम करते हैं, ऐसा नहीं है, मगर वो एग्रेशन नहीं है। आज की पॉलिटिक्स एग्रेशन वाली है। जो एग्रेशन नरेंद्र मोदी ने बखूबी अप्लाई किया है आज की पॉलिटिक्स के एग्रेशन को, और इस एग्रेशन के चलते ही भाजपा जो है वो जीतती चली आ रही है। लोग कहते हैं कैसे जीतना नहीं जीतना, मगर उसका एग्रेशन, उसका काम, उसका मूल्यांकन, उसको नए लोगों को ऊपर उठा कर ले आना, ये सब कांग्रेस में नहीं हुआ। और कांग्रेस फिर वही पुराने ढर्रे पर चल रही है। बिहार में अभी भी मैं बता रहा हूं, अगर वो आएंगे तो कांग्रेस के पास 7% वोट है अभी बिहार में, 6 से 7%। जो वोट चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों मिलाकर है 7%, 6% करीब है। तो उस 6% के लेकर हो सकता है कि कोई नया समीकरण अगर आप कीजिएगा तो तेजस्वी यादव, हाँ, मगर तेजस्वी यादव को भी अगर कांग्रेस लेके नहीं चली या तेजस्वी लेके नहीं चले तो दोनों का हार्म हो जाएगा। ये हाल में आपने दिल्ली देख ही लिया है कि क्या हार्म हुआ। INDA के मीटिंग में तो केजरीवाल जाते थे ना,
वो अंग थे उस वक्त, दोनों अंग खत्म, कांग्रेस जी जीरो जी। पर हो साहब। तो बिहार को लेकर सवाल है, बिहार में किस तरह से राजनीति चलेगी और आगे आरजेडी को कांग्रेस का किस तरह से साथ मिलता है, कांग्रेस और आरजेडी के बीच में कितना जल्दी तालमेल बन पाता है, कांग्रेस क्या फैसला लेती है, ये सवाल भविष्य का है। और इसकी वजह से फिलहाल दुविधा है। और देखा जाए तो विपक्ष अभी एक तरह से जो सत्ताधारी पार्टी है, जो सत्ताधारी गठबंधन है, जेडीयू और जो बीजेपी का अलायंस है, वो फिलहाल मजबूत दिखाई दे रहा है। लेकिन चुनावों में कई बार कई चीजें एकदम स्थिति पलट देती है। अभी ऐसा लग रहा है कि ये लोग बैकफुट पे हैं, ये लोग कमजोर पिच पे हैं। लेकिन आने वाले समय में किस तरह से बिहार की राजनीति बदलेगी, बड़ा लेकिन दिलचस्प चुनाव है। इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। नीतीश के बहुत लंबा समय कार्यकाल होने की वजह से उनके उनके चेहरे पर बहुत सारे सवाल हैं। बावजूद इसके मोदी उधर से एकदम मजबूती के साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों में एक अलग तरह का उत्साह है। ये भी एक बात है कि सिर्फ मोदी नहीं, बिहार में बीजेपी के समर्थक थोड़ा जोश और खरोश में है कि इस बार जो है उनकी ताकत बढ़नी चाहिए। तो ये सारे फैक्टर उधर हैं। और दूसरी तरफ इधर में तेजस्वी यादव ने दम तो पूरा लगाया हुआ है। और जैसा मैंने कहा कि वो काफी समय से फील्ड में है, लोगों के बीच में जा रहे हैं, महिलाओं के बीच में जा रहे हैं, अपनी ओर से जो मुद्दे उठाने चाहिए उनको वो उठा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस जो उनका सहयोगी दल है, उसकी अपनी जो कमजोरी है, जिसकी वजह से ये फिलहाल इंडिया गठबंधन कमजोर दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में हम और समीक्षा करते रहेंगे। एक फैक्टर और है बिहार में इस बार, जो नया फैक्टर है, पहली बार प्रशांत किशोर पूरी क्षमता के साथ पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी के साथ सामने आएंगे। और तब वो किस तरह के मुद्दे सामने लेकर आते हैं, कब किस तैयारी के साथ वो आते हैं, कितनी बड़ी तैयारी होती है, कितना बड़ा संसाधन लेकर वो चुनाव मैदान में कूदते हैं, उस पर नजर है हमारी। तो हम लोग बिहार को लेकर लगातार चर्चा करेंगे। दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में दर्शकों से मैं ये क्षमा चाहता हूं कि हम लोगों ने कोशिश की थी कि किसी तरह से तारिक अनवर साहब से हम कनेक्ट हो जाए। उन्होंने भी काफी कोशिश की, लेकिन तकनीकी उन्होंने भी दिक्कतें हैं बहुत जिसकी कोशिश वजह से की वो जुड़ अपने नहीं तरफ पाए। से। हम कोशिश करेंगे भविष्य में कि अगर उनसे संपर्क हो पाता है, या कोई और लीडर जो बिहार में इस तरह से जमीन पर काम कर रहे हैं, बिहार की जमीनी हालात की जानकारी हम सबको दे सकते हैं, तो उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। इंडियन पोस्ट और मीडिया स्वराज और बेबाक लाइव पर ये कार्यक्रम आप देख रहे थे। बेबाक लाइव पर अब से थोड़ी देर बाद ये कार्यक्रम आएगा, और लेकिन मीडिया स्वराज और द इंडियन पोस्ट पर ये कार्यक्रम इसी वक्त लाइव है। और हम अपना कार्यक्रम फेसबुक पर भी डालते हैं, थोड़ा समय लगता है, लेकिन फेसबुक के दर्शक भी काफी हमारे कार्यक्रम को पसंद करते हैं। और हम उनसे अनुरोध करेंगे कि अगर वो लाइव देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, द इंडियन पोस्ट और मीडिया स्वराज। हमारी कोशिश ये होती है कि हम इंडिपेंडेंट रूप से, हम बिल्कुल निष्पक्ष भाव से समीक्षा करें, और राजनीतिक समीक्षा के पीछे किसी तरह की दुर्भावना ना हो। और जिसकी जो ताकत है उसके हिसाब से हम लोग अपने जो हमारा जो नजरिया है, और हमारे पैनलिस्ट जो अनुभव रखते हैं, उस अनुभव के आधार पर हम उनके कामकाज को अपनी कसौटी पर कसने की कोशिश करते हैं और आपके बीच में समीक्षा लेकर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मित्रों। इसी तरह की चर्चा, इसी तरह के संवाद और इसी तरह के बातचीत के साथ हम आपके सामने फिर आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।